मेरी कौन सी सगी है? अरे भाई रोमा, सुबह के 9 बज गए, मेरा लंच अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? आज टिफिन देने का मूड नहीं है क्या मैडम? मेरे प्यारे पतिदेव, ये बात जाकर अपनी मम्मी से पूछो ना। रोज सुबह 6 बजे उठकर तुम्हारे लिए टिफिन बनाती हूँ मैं। इसके बाद भी सासू माँ को मेरा बनाया हुआ खाना और नाश्ता कभी पसंद ही नहीं आता। हमेशा शक्ल पर 12 ही बजे रहते उनके। बस इसलिए मैंने सोच लिया है कि जब मैं इतना ही बुरा खाना बनाती हूँ तो क्यों खाना बना बना कर आप लोगों को टॉर्चर करूँ। और वैसे भी मम्मी जी को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वो तो खुद ही कहती है ना, उनके हाथ की खाने की तो बहुत दूर दूर तक चर्चा होती है। तो आज से खाना मम्मी जी बनाएंगी। मुझे तो तुम माफ़ी करो। तुम दोनों के सास बहू के झगड़े से मैं एकदम तंग आ गया हूँ। कोई ढंग का ही काम कर लिया करो। लड़ाई झगड़ा करके टाइम पास आप दोनों करती हो और भुगतना हमें पड़ता है। तुम दोनों के झगड़े में बिना टिफिन के ऑफिस तो मुझे जाना पड़ेगा ना। अगर अपने टिफिन की इतनी चिंता है ना तो अपने माताश्री को क्यों नहीं समझाते कि अपनी मधुर वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया करे। तुम्हारी माँ के 24 घंटे ताने सुनने के बाद ये घर के काम मुझसे नहीं होने वाले। और हाँ, जाकर ये बात भी अपनी माँ को जरूर बता देना कि आज मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं बनाया है। जब एक दिन उनका बेटा भूखा रहेगा ना तो कल से अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मुझे पता है सब सुन रही हो आप, जरा कमरे से बाहर तो आओ। विवेक की गुस्से में आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आती है। अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहा है? तुझे पता है ना इस समय मैं पूजा कर रही होती हूँ। ऐसी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो 24 घंटे दोनों की दोनों कलेश मचा के रखती हो और अब भगवान के सामने एक घंटी बजा रही हो। अरे भगवान को सब पता है आप कितने पानी में हो। क्या बहू, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? खाना क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी, अभी मैंने बताया ना कि मैंने अब सोच लिया है जो काम मुझे आता नहीं वो करना क्यों। वो काम करने का फायदा ही क्या है जब रोज रोज आप मेरे बनाए हुए खाने में 100 कमियां निकाल सकती हैं। इससे तो अच्छा आप ही बना दिया करो। बताओ, मैंने कोई गलत बात कही है क्या? हाँ बताओ तो। एक तो महारानी कच्चा पक्का खाना बना कर रखती है, ऊपर से तेवर देखो कि इन्हें कोई कुछ बोले भी ना। माँ, मैंने आपको यहाँ पर झगड़े के निपटारे के लिए बुलाया था। आप लोग तो एक बार फिर से राशन पानी लेकर लड़ने बैठ गई। अब दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आपका तो बस भगवान मालिक है। अरे मैं कह रहा हूं कोई कुत्ता बिल्ली पाल लो, उसके साथ टाइम पास कर लिया करो। ऐसे कब तक लड़ाई चलती रहेगी इस घर में? मुझसे ना फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझाना है तो अपनी माँ को समझाओ। जा रही हूं मैं अपने कमरे में। इतना कहकर रोमा अपने कमरे की ओर निकल जाती है। रोमा को जाते हुए देख सास शीला भी अपना मुंह टेढ़ा करके अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। ये सही है, घर में महाभारत छेड़ दो और फिर अपना अपना कमरा बंद करके बैठ जाओ। उनकी लड़ाई के बीच में भूखे मरे हम बाप बेटा। चल विवेक, आज तो तुझे भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। शादी करके तूने इतना बड़ा पाप जो किया है उसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा। शाम के समय शीला बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है। तभी देखती है कि सामने उसकी सास गुस्से में बैठी बड़बड़ा रही है। टाइम देख रही है? शाम के 6 बज रहे हैं। कब से चाय के लिए इंतजार कर रही हूँ। कोई समय होता है या नहीं? अरे माँ जी, चाय के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा हाथ पैर हिलाती तो चाय बन जाती। लो भाई, 1 कप चाय पीने के लिए भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं। ऊपर से मुझे ताने सुना रही हैं वो अलग। ज्यादा जुबान मत चला, समझी? या बता, कहाँ थी तू? कहाँ थी से क्या मतलब है आपका? आपको बताकर गई थी ना कि सब्जी लेने जा रही हूँ। और ये मेरे हाथ में सब्जी के थैले हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्या आपको? दोपहर के 4 बजे की गई हुई है तू और अब 6 बज रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही सारी सब्जियां मिल जाती है। बेवकूफ किससे बना रही है? बैठी होगी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने के लिए। सब जानती हूँ मैं तुझे। घर के कामों से बचने के तरीके है ये तेरे। सास को 1 कप चाय बनाकर पिलानी ना पड़ जाए, इसलिए जानबूझकर 9, 2, 11 हो जाती है ना तो काम के समय। अरे माँ जी, अब तो आप बिल्कुल हद ही पार कर चुकी हैं। पूरा दिन गधे की तरह काम करो इस घर में और बदले में सिर्फ ताने मिलेंगे। इतनी धूप में आप भी जाकर देखिए ना एक दिन कि सब्जी कैसे लाई जाती है। आप तो मुझे 5 साल की बच्ची समझ रही है ना कि मैं कूदते हुए जाऊंगी, 10 मिनट में सब्जियां लेकर वापस आ जाऊंगी। इतनी धूप में सब्जियां खरीदने में सर चकरा गया मेरा। 1 गिलास पानी पूछने से रही हैं आप, ऊपर से बातें अलग से सुना रही हैं। अच्छा, तो महारानी सब्जियां खरीदने में थक गई हैं? देखो तो जरा क्या क्या सब्जी लेकर आई। कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने? इतना कहकर शीला बहू की लाई हुई सब्जियों के थैले खोल खोल कर देखने लगती है। अरे ये कैसी बासी और मुरझाई हुई सब्जियां लेकर आई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सबसे बासी और घटिया सब्जियां होती हैं, आधे दाम में उन्हें ही तू खरीद कर लाती है और बाकी के जो आधे पैसे बचते हैं उनसे अपने लिए लाल लिपस्टिक खरीदती होगी।
मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगी। और मेरे पापा के कोई सब्जियों के खेत नहीं है कि मैं वहां से तोड़ तोड़ कर हरी हरी सब्जियां लेकर आऊंगी। बाजार में जो बिक रहा है वही तो खरीद कर लाऊंगी ना। सब्जी वाला कोई मेरा रिश्तेदार नहीं लगता कि मुझे आधे पौने दाम पर सब्जियां बेच देगा। और ये आज आखिरी बार है जब मैं सब्जियां खरीद कर लाई हूँ। कल से सब्जी लेने जाएगी मेरी जूती। आपको चाय पीने का बहुत शौक है ना माँ जी? कल से 5 बजे आपको चाय मिल जाएगी, क्योंकि आप तो 10 मिनट में सब्जियां ले आओगी। तो ऐसा करना कि आप कल से 4 बजे जाना, 4:15 तक सब्जियां लेकर वापस आ जाना, ठीक है? बहू की बात सुनकर सास की तो त्योरियां चढ़ जाती है। पता नहीं भगवान ने कौन से जन्म का बदला निकाला है जो तेरे जैसी निखट्टू और बदतमीज बहू मेरे माथे मारती। पता नहीं कैसे सारी जिंदगी पार होगी मेरी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन रोमा और उसकी सास का झगड़ा नहीं होता था। रोमा और शीला के झगड़े का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगा था, जिसके कारण विवेक और उसके पिताजी को अक्सर ही बिना टिफिन लिए ही ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन विवेक की मुलाकात पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से होती है। क्या बात है विवेक, जब से तेरी शादी हुई है यार दोस्तों से मिलना जुलना भूल गया है क्या तू? याद है कैसे पहले हम सब चाय की टपरी पर बैठकर मस्ती किया करते थे? ये सब गुजरे ज़माने की बात हो गई है यार। मेरी ज़िंदगी तो अब कलेश और लड़ाई झगड़े के बीच में पीस कर रह गई है। हंसना, मुस्कुराना, मौज मस्ती करना तो मैं भूल ही गया हूँ। अरे क्यों भाई, ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ भाई, मेरी माँ और बीवी में हर समय 36 का आंकड़ा रहता है। उन दोनों के झगड़े की वजह से अक्सर ही मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ती है। अब तू ही सोच ले यार, पूरा दिन ऑफिस में काम करो और फिर घर में आकर भूख हड़ताल करनी पड़े तो दिमाग कैसे काम करेगा बंदे का। विवेक की बात सुनकर उसका दोस्त विशाल घर जाकर ये प्रॉब्लम अपनी माँ को बताता है। अरे मम्मी, आपको पता है आज ना विवेक मिला था, बता रहा था बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उनके घर में। आंटी बहू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और उनकी बहू भी कोई काम ढंग से करती नहीं, बात बात पर उल्टे जवाब देती है, कभी खाना नहीं बनाती, जिसकी वजह से रोज़ ही उनके घर में कलेश होता है। अरे तू चिंता मत कर बेटा, ये रोमा है ना, अभी कल ही किट्टी में मिलेगी मुझे, कल ही आड़े हाथों लेती हूँ मैं इसे। अरे भाई सास तो 2-4 बात सुना ही देती है, लेकिन बहू का तो फ़र्ज़ है ना कि उसे तो कम से कम घर के काम करने ही चाहिए। इस तरह से सब कुछ छोड़कर बैठ जाएगी तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन किटी पार्टी में। अरे रोमा इधर तो आओ ज़रा, साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम्हारी और मेकअप भी बड़ा परफेक्ट हुआ है। आंटी जी साड़ी ना स्पेशली दिल्ली से मंगवाई है मैंने, और मेकअप तो मैं अच्छा कर ही लेती हूँ। मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग है कि पार्लर वाले भी फेल है मेरे सामने। हाँ बेटा, बस सारी अकल तूने मेकअप में ही दिखा दी। इतनी फिनिशिंग तुमने घर चलाने में दिखाई होती ना तो आज ये नौबत ना आती। आंटी जी आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी घर गृहस्थी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आप मुझे ऐसी बातें सुना रही हैं? पड़ोस में रहने से ये मत समझो कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। भाई हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, सब पता है मुझे अपने घर में क्या क्या गोल खिला रही हो तुम। अरे शक्ल सूरत इतनी अच्छी है तुम्हारी, 2-4 गुण भी अच्छे रख लो। ये बात बात पर सास से लड़ाई करना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। क्या यही संस्कार सिखाकर भेजे हैं तुम्हारे माँ बाप ने? इतनी सारी औरतों के सामने पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोमा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। अरे शीतल जी, इतने सारे लोगों के सामने मेरी बहू को ऐसी जली कटी बातें क्यों सुना रही है? और ऐसी क्या कमी है मेरी बहू में जो आपने उसे इतनी बड़ी बात कह दी? अरे लाखों में एक है मेरी बहू, किसने कहा कि ये घर अच्छे से नहीं संभालती? सब कुछ दुरुस्त है हमारी घर गृहस्थी में। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप यहाँ बात का बतंगड़ बना रही हो? ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं आप ही के भले के लिए आपकी बहू को समझा रही हूँ, ऊपर से आप आकर बहू की हिमायत ले रही हो। मेरी बहू और मेरे बीच में जो भी बातें हैं ना, वो हमारा आपसी मुद्दा है, उसके बीच में किसी तीसरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे बीच का रिश्ता अभी जिंदा है। जिस दिन मैं अपनी बहू को कुछ भी बोलना छोड़ दूंगी ना, उस दिन हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे घर में होती छोटी छोटी नोकझोंक की चिंता आप ना करें तो ही बेहतर है। सास को सबके सामने अपना पक्ष लेते हुए देख रोमा बहुत ही इमोशनल हो गई थी। घर लौटते समय, माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। अरे प्यार व्यार अपनी जगह, लेकिन तू पहले खाना बनाना सीख ले। सुबह भी दाल कच्ची थी बिल्कुल।
सास की बात सुनकर रोमा शीला को घूरने लगती है और फिर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं।